करीला छठ बरतिया ओ मुकेला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी कि खरना। तो आज हमें जैसे कि खरना बोलते हैं, हाँ खरना ही बोलते हैं उसको। तो आज है करना संझत। जैसे जैसे सबके अपने अपने तरफ बोलने का तरीका अलग है। तो दूसरा दिन है संझत और खरना। तो इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आज की वीडियो में बताती हूँ। तो आज सुबह मैं जगी हूँ और पीछे से कुछ शोर गुलाला होगा तो आप एकदम इग्नोर करना। बच्चे इतने शोर शराबे मचा रहे हैं कि मतलब उनको हम बोल ही नहीं सकते हैं। और ये देखो, ये मेहंदी का कलर बिल्कुल बहुत अच्छा आ चुका है। सब कुछ हमने कर लिया है, नेल रिमूव वगैरह सब कुछ कर लिया है। सुबह में मैं उठ के ना सबसे पहले नेल रिमूवर वगैरह करके फिर डायरेक्टली उठी और नहा धोवा के एकदम अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ। अब मुझे कुछ काम नहीं है अभी। और अब हम ऊपर जाएंगे और जहाँ हमें खरना का प्रसाद बनाना है उस पूरे जगह को क्लीन करेंगे। मिट्टी का चूल्हा भी आ चुका है, तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि ये प्रसाद किस चीज़ पे बनेगा। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं यहीं से कर रही हूँ और मैं बिल्कुल नहा धोवा कर फ्रेश हो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी फिर से नहाना है। तो आज हमें सूर्यास्त यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है। तो आज संध्या अर्घ है और जो हमारा घाट है हम उसको पूजते हैं। तो कल हमने घाट बनाया था नहाए खाए के दिन, और संध्या अर्घ यानी कि संझत के दिन आज हमने गोबर से अपने घाट को लिपाई किया। जो गाय का गोबर होता है ना, उस गोबर से हमने अपने घाट को पूरे अच्छे से एकदम लीपा पोता, अच्छे से उसको सुंदर बना दिया। और आज शाम में हम जाएंगे और उस घाट की हम पूजा करेंगे और सूर्य भगवान को जल देंगे। और फिर कल है हमारा छठ, कल हम संध्या अर्घ देंगे। और आज मेरा उपवास चालू है और आज मुझे पूरे दिन पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। मेरा उपवास चालू है। और फिर देखना कि कैसे मैं आज खरना का प्रसाद भी बनाऊंगी, और वो भी लकड़ी के चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे, इस तरीके से। तो पूरा प्रोसेस छठ का देखने के लिए वीडियो में बने रहे। जैसे मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है ना और टाइम मिल रहा है, मैं छोटी छोटी क्लिप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ी मुश्किल हो रही है। काम इतना ज़्यादा रहता है कि प्रॉपर वीडियो बनाना इतना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी मैंने छोटे वाले भाई को बोला है कि तू मेरी क्लिप थोड़ा रिकॉर्ड कर दे, क्योंकि वीडियो बनाना भी थोड़ा ज़रूरी रहता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते और ऐसे ही सारी चीज़ें निकल जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से साथ सीधा शाम में, जब मैं घाट को नहाने जाऊंगी और पूजने जाऊंगी। तो क्योंकि अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है गाइज, क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। अगर मुझे लगेगा तो मैं कैमरा ऑन कर दूँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं शाम में सीधा घाट पे पूजा करते टाइम। ओके बाय। सो गाइज, ये है वीडियो 6 नवंबर की और अभी है शाम का वक्त। तो ये जिस दिन खरना पूजा होता है उस दिन की वीडियो है। और खरना पूजा के दिन क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो खरना पूजा के दिन हमारा रात 12 बजे से ही फास्टिंग उपवास चालू हो जाता है। और उस दिन हम नई साड़ी, नए कपड़े, हाथ में नई चूड़ी, मतलब जितना श्रृंगार होता है ना, हाथों में मेहंदी, सब कुछ करके और आज हम जाते हैं घाट को पूजने के लिए। आज हम अर्घ नहीं देते हैं सूर्य भगवान को, आज हम जाते हैं सिर्फ घाट पूजने के लिए। तो घाट पूजने के लिए सभी लोग नहीं जाते हैं, कोई भी घर की लेडीज एक जा सकती है। और वैसे भी मेरी जो भाभी है ना, आप लोगों को घाट पे ज़्यादा मतलब पानी में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो थोड़ा बहू है। तो हम जैसे अगर मैं अपने ससुराल में अगर ये छठ पूजा करती ना, तो जैसे अभी जितना अच्छा दिख रहा है मेरा वीडियो, उतना अच्छा शायद नहीं बन पाता। मुझे भी थोड़ा घूंघट वगैरह में रहना पड़ता, लेकिन ये मायका है तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं पानी में उतर रही थी। सबसे पहले हमें नहाना होता है, ब्रश करना होता है दातुन से, क्योंकि हमारा उपवास है। और नहाने के बाद हम फिर से सूर्य भगवान को जल देंगे। तो यहाँ पे मैं नहाने के लिए आ गई थी। पानी आज इतना ज़्यादा गहरा था कि क्या बताऊँ। और हम लोगों ने ना पानी के अंदर में सीढ़ी बनवाया था लकड़ी का, क्योंकि इतना पानी गहरा था कि मिट्टी में सिर्फ खड़े होके नहाना पॉसिबल ही नहीं था। तो गाइज़, यहाँ पे मैं नहा ली हूँ पानी में। और नहाने के बाद कुछ इस तरीके का रिचुअल्स होता है कि नहाने के बाद जब हम आते हैं
तो मम्मी ही नहीं, घर की कोई भी लेडीज़ हमें मांग में सिंदूर लगाती है, और वो सिंदूर बिल्कुल नाक से लेके हमारे सर तक होता है। बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को ये ऑड लगता होगा, बट जब हमें ये सिंदूर लगाया जाता है ना, तो हमारे फेस ना एकदम अलग लुक में आ जाता है, और लिटरली मुझे बहुत पसंद आता है। मैं जब छठ पूजा देखती थी और लोगों को ऐसे सिंदूर लगाते देखती थी, तो मुझे बहुत मन लग करता था करने के लिए, और इस बार मैंने भी किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फेस एकदम से चमक जाता है आपका। तो इस तरीके से मैंने सिंदूर लगाया, और हाथों में हम अबटन लगाते हैं जो कि हल्दी और आटे से बनता है। और उसके बाद मैंने दिया सूर्य भगवान को जल। 1 लोटे से हम जल देते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। और आज जो हम खरना पूजा करते हैं, इसमें हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। इसको खरना और ये संध्या पूजा ही बोला जाता है, संध्या में ही करते हैं, शाम में। तो हम पश्चिम की साइड में देते हैं, जिस साइड में सूर्य भगवान डूबते हैं ना, उस साइड में हम खड़ा होकर उनको जल देते हैं। तो कहा गया है कि दुनिया तो उगते हुए सूरज की पूजा करती है, लेकिन हम बिहारी डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। यही मान्यता है हमारे छठ पूजा की। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल दिया, उनकी आराधना किया, अगरबत्ती दिखाई, और उसके बाद हम आते हैं घाट पूजन के लिए। तो घाट पूजन हम इसी तरीके से करते हैं। अपने जितने घाट बनाए होते हैं ना, उनको अच्छे से सिंदूर फूल माला लगा के अच्छे से पूजा कर देते हैं। और उपवास में मैंने किया था और मेरा भाई किया था, तो और पापा किए हैं और मेरी भाभी, हम 4 जनों ने फास्टिंग किया हुआ है। तो भाई भी पूजा वगैरह कर लिया। उनको पूजा नहीं करना होता है, जेंट्स लोगों को घाट को पूजा नहीं करते हैं। घाट की पूजा लेडीज़ करती हैं, जेंट्स लोग सिर्फ जल देने जाते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई मैं। और खरना पूजा के दिन ऐसा होता है, इस दिन को हम खीर रोटी के नाम से ज़्यादा से जानते हैं। बहुत लोगों खीर रोटी खरना प्रसाद के नाम से जानते हैं। तो लिटरली आज का जो प्रसाद होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, इतना टेस्टी लगता है कि अगर आप कभी खाएंगे तो मतलब उंगलियां चाटोगे और हमेशा याद करोगे इस प्रसाद को, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए। और गाइस, बहुत सारे नियम होते हैं। जो मैंने अभी साड़ी पहन रखी है ना, ये साड़ी पर ही मुझे दोनों दिन अर्घ देना है। मतलब यही साड़ी पे मैं दोनों दिन पूजा करूँगी। मुझे फिर पानी में उतरने के लिए दूसरी साड़ी नहीं पहननी होगी। अर्घ देने के बाद मैं जो भी साड़ी पहन सकती हूँ, लेकिन अर्घ देने के लिए मेरे लिए एक ही साड़ी होनी चाहिए। वही साड़ी पे मैं सारा पूजा करूँगी, और इस साड़ी को मैं जूठा नहीं करूँगी। जैसे कि बाकी कामों को हम नहीं कर सकते हैं, नीचे जैसे हमारा जो खाना पीना बनता है ना, तो उन सारी चीज़ों में हम नहीं जाके बैठ सकते हैं, और ना ही हम किसी और के बेड पे बैठ सकते हैं। हमें इस दिन अपना एक अलग बेड बनाना होता है, उसी पे सोते हैं। तो छठ पूजा में 36 घंटे का जो उपवास होता है, तो 36 घंटे हम अलग बेड पे सोते हैं। सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जो हमेशा यूज होता है उन सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग रहना होता है हमें। तो यहाँ पे मैं घाट से आई, और घाट से आने के बाद तुरंत से आग जलाया, और फटाक से अब खीर रोटी की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें शाम को खाना भी है। और खाने के बाद हमें एक ही बार खाना होता है। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाना कितना टफ़ होता है, मुझे आज पता चला। चूल्हा पता है क्या हो रहा था, मैं अब बताते वक्त मुझे बहुत हंसी आ रही है। चूल्हे की जो आग है ना, वो बार बार ख़त्म हो जा रहा था, और मैंने सच में कभी खाना तो बनाई नहीं हूँ मैं चूल्हे पे। मैं एकदम आंसू आंसू सब पे चिल्लाने लग रही थी कि सब छोड़ के भाग गए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि इसमें जो फास्टिंग करते हैं ना, वही बनाते हैं। मम्मी भी नहीं बना सकती, नहीं तो वो मेरी हेल्प ज़रूर कराती। फिर मैंने काजल को बैठाया, वो भी कभी नहीं बनाई हुई है चूल्हे पे खाना, तो उससे भी नहीं हुआ। वो भी एकदम धुआं धुआं करके वो भी हट गई, बोली दीदी आप ही संभालो। तो फिर करते धरते बहुत मुश्किलों से करना आ गया, बट मैं परेशान नहीं हुई, और इजी वे में कर लिया मैंने। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, और मैंने बोल रखा था कि मैं जो भी चीज़ें करूँगी ना, एकदम नियम से करूँगी, अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसा नहीं करूँगी कि गैस चूल्हे पे बना लूँगी, नहीं, मैं आग के चूल्हे पे ही खाना बनाऊँगी। अब तो शहरों में लोग चूल्हे पे भी बना लेते हैं, लेकिन जहाँ जो चीज़ें अगर मिल जाए तो आप अच्छे से ही करो, क्योंकि मिट्टी के चूल्हे के खाना बनाने का ही महत्व है। तो बस इसीलिए मैंने सोच रखा था कि मैं ऐसे ही छठ पूजा करूँगी, बहुत नियम से करूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे खीर बन रहा है। खीर कैसे बनता है, ये जो गुड़ वाली खीर बनती है, सबसे पहले हम ये जो पतीला देख रहे हो ना आप, इस पतीले में हम गर्म पानी करेला छठ बरतिया ओ मुंगेरा रे, अपना सोहिला
रोटिया हो उनके राजे बाड़े रोहिता ऐसन बेटा हो उनके लागी हमारा जेबा। अब बताती हूँ खीर कैसे बनता है। मम्मी लोग का ओरिजिनल वॉइस भी मैंने आप लोग तक सुनाया। छठ का गाना हम लोग ऐसे ही गाते हैं। तो सबसे पहले गर्म पानी में हम चावल को सिंझाते हैं और उसके बाद उसमें दूध और गुड़ डालते हैं। तो इस तरीके से खीर बनाते हैं और फिर हम आग पे रोटी भी बनाते हैं। तो काजल यहाँ पे हेल्प करा रही थी और चूल्हे के पास बैठने का काम मेरा था, बाकी जो पीछे का काम था सारा उसने किया। आटा गूंदना, मतलब जो भी मेरा हेल्प का काम था ना, फटाफट देते जा रही थी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो हम और काजल दोनों ने मिलके खाना बनाया। तो मतलब चूल्हे के पास बैठने का काम मेरा था। लिटरली बता रही हूँ, मैं बैठे बैठे मेरे एकदम मतलब पैर में ना ऐसे लग रहा था मैं थक गई हूँ एकदम, और आग से ना वो जलते जा रहा था। लेकिन ठंडी का दिन था और मेरी जो तबीयत स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी ना, इस चूल्हे की आग के पास बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो जब ये खाना बन जाता है ना, और खाना बनाते बनाते मैं इतनी थक गई थी कि मैंने बोला काजल को अब तुम सर्व करो। ये भी चीज़ें होती है कि सर्व भी हम ही लोग करेंगे, बहुत नियम में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और यहाँ पे क्या होता है कि खाना खाने से पहले हवन जलाया जाता है। उस हवन को हम लोग पूजा करते हैं। हवन करने के बाद हमें खाना खाना होता है। तो यहाँ पे सबको काजल ने सर्व किया, उसके बाद फिर मम्मी जो घटेगा वो हम लोग को देंगी। तो आज जो खाना हम खा रहे खीर और रोटी, ये जो हम जहाँ बैठे हैं ना, यहीं बैठ के जितना हमें खाना है हम खा सकते हैं, जितना पानी पीना है हम पी सकते हैं। और ये खाना खाने के बाद उसके बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। कब तक? अब आज हम अभी खाना खाने बैठे हैं 7 साढ़े 7 बजे के करीब, और अभी खाना खाने के बाद आज से पूरा रात, फिर कल सुबह तक, फिर रात में, मतलब अब नेक्स्ट डे हमें खाना है। 24 घंटे अभी भी बाकी हैं। तो बस इसी तरीके से हमारा खरना पूजा आज का बहुत अच्छे से गया। और मीठा मीठा उतना खाया भी नहीं जा रहा था, बट फिर भी चूल्हे के आग का जो खाना था ना, इतना मीठा लग रहा था और इतना टेस्टी लग रहा था, मतलब क्या बताऊँ। सही चीज़ है, अच्छी चीज़ें बनाई गई है। कभी कभी साल में ऐसी चीज़ें होती है ना, तो लोगों को बहुत मज़ा आता है और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। तो सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप शहर में रहो या कहीं भी रहो, लेकिन आप अपने कल्चर, संस्कृति, सारी चीज़ों से जुड़े रहो। मैं तो कहीं भी रहूँ, बट छठ पूजा मेरे से नहीं, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, ना कभी छोड़ सकती हूँ। मैं कितना भी मुंबई रहती हूँ ना, लेकिन जब छठ पूजा का गाना और ये सारी चीज़ें जब बजने लगता है तो मेरा मन तो एकदम से लगता है मैं कब अपने घर पहुँच जाऊँ। तो बस छठ पूजा हमारा इमोशन, वाकई में इमोशन है, बहुत अच्छा लग रहा था। और किसी से भी, मतलब पापा को तो भूख, और पापा का एक चीज़ मैं बताना भूल गई। ये जो मेरे पापा फास्टिंग किए हुए हैं ना, मेरे पापा ने मन्नत मांगी थी हमारे लिए कि जब मेरी अच्छी शादी हो जाएगी तो वो उपवास रखेंगे। तो हेलो एवरीवन, और आज है छठ महापर्व का दूसरा दिन, खरना। और आज खरना हमारा बहुत अच्छे से निकला। छठी मैया की कृपा से मेरा व्रत सफल हुआ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं रह पाऊँगी, या मुझे भूख लगा है, मुझे प्यास लगा है। इनका व्रत बहुत कठिन है, और अभी से लेके हमें पूरी रात, कल सुबह तक, कल रात तक भूखे प्यासे फिर से रहना है, और काम बहुत ज़्यादा करना है। सुबह उठ के फिर उसी मिट्टी के चूल्हे पे मैया के लिए अर्घ के प्रसाद बनाने हैं, ठेकुआ बनाना है। और लकड़ी के चूल्हे पे खाना मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाया है। मैंने कभी आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया था चूल्हे पे खाना, लेकिन लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत इंजॉय किया और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने मैनेज किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ छठी मैया की आशीर्वाद से आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, और मुझे ऐसी कोई परेशानी भी नहीं लगी, और आगे भी मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी छठी मैया जानती हैं। और चलिए, तो आज इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। और लाइव में इतने सारे लोगों को जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना, आँखों में आप देख सकते हो एकदम से थकान हो गई है। और खरना का प्रसाद हम लोगों ने खाया, खीर रोटी। तो इसका नियम बस इसी तरीके से होता है कि एक बार हम बैठ के ठहर पे जो प्रसाद खा लेंगे, उसके बाद पानी वानी पीने के बाद अब फिर अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे अब हमें करना है। अब हमारे लिए कोई पानी वानी पीने की कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। तो बस चलिए, आज का दिन हमारा इसी के साथ बहुत अच्छे से हंसते खेलते सब निकल गया। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, छठ महापर्व का पहला अर्घ में। तो छठी मैया की कृपा से सब कुछ अच्छा जाएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा, और
अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा पहला छठ का व्रत है और सच में बहुत अच्छे से गया। और सब चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छठ हमारे लिए एक इमोशन है। हम बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है और इससे हमारे एक इमोशन जुड़ा होता है, इसको हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और मैंने अब उठा लिया छठ व्रत और उनकी कृपा और महिमा होगी तो मैं हर एक साल करूँगी, बाकी छठी मैया जाने। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।